कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई त्योहार सिर्फ एक त्योहार नहीं रहता, कुछ उससे भी बड़ा बन जाता है। बस साल 2026 में महाशिवरात्रि के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। ये सिर्फ एक पवित्र दिन नहीं होगा, समझिए कि ये ब्रह्मांड के साथ एक सीधी सीधी मुलाकात होगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर आसमान में ऐसा क्या खास होने वाला है जो इस एक रात को बाकी सभी रातों से बिल्कुल अलग बना देगा। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं साथ मिलकर। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि शिव की ये महान रात्रि है क्या। फिर 2026 की तारीख और सही समय नोट करेंगे। उसके बाद बात होगी उन दुर्लभ खगोलीय योगों की जो इसे खास बना रहे हैं। और हाँ, ये भी देखेंगे कि कौन सी 4 राशियां सबसे भाग्यशाली रहने वाली हैं। और अंत में एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय की भी बात करेंगे। तो बस तैयार हो जाइए। अच्छा, 2026 की इस खासियत को समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाकर महाशिवरात्रि के मूल को समझना होगा। मतलब आखिर इस रात को शिव की महान रात्रि कहते ही क्यों हैं। इसके पीछे ना 2 बहुत ही पवित्र और दिलचस्प कथाएं हैं। देखिए, इस रात की सबसे खास बात यह है कि ये एक नहीं बल्कि 2 दिव्य घटनाओं का उत्सव है। एक मान्यता कहती है कि इसी रात को भगवान शिव पहली बार अपने ब्रह्मांडीय स्वरूप में प्रकट हुए थे। और दूसरी मान्यता, जो शायद सबसे ज्यादा प्रचलित है, वो ये है कि इसी पवित्र रात को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। मतलब चेतना और ऊर्जा का वो दिव्य संगम। तो अब जब हम इसका आध्यात्मिक महत्व समझ चुके हैं, तो चलिए थोड़ी प्रैक्टिकल बात भी कर लेते हैं। 2026 में वो कौन सी तारीख और समय होगा जब हम इस ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। तो अपने कैलेंडर में ये तारीख नोट कर लीजिए। 15 फरवरी 2026 दिन होगा रविवार। असल में चतुर्दशी तिथि इसी दिन शाम से शुरू हो रही है, इसलिए व्रत और जो रात भर की पूजा होती है उसके लिए यही दिन सबसे मुख्य माना जाएगा। देखिए, महाशिवरात्रि की पूरी रात को ना 4 खास हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें प्रहर कहते हैं। और हर प्रहर में पूजा का एक खास शुभ मुहूर्त होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूजा का सिलसिला शाम को 6:11 से शुरू हो जाएगा और फिर ये अगली सुबह तक चलेगा। ऐसी मान्यता है कि इन खास टाइम स्लॉट्स में की गई पूजा का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। और अब बात करते हैं उस हिस्से की जो इस महाशिवरात्रि को सच में ऐतिहासिक बना रहा है। साल 2026 की ये रात सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना है। ग्रह नक्षत्र एक ऐसे दुर्लभ और शक्तिशाली संयोग में आ रहे हैं जो सालों में एक बार होता है। तो ये सब क्या है? लक्ष्मी नारायण राजयोग, बुधादित्य, शुक्रादित्य, चतुर्ग्रही योग। ये नाम सुनने में भारी लग सकते हैं, पर आसान भाषा में समझें तो इनमें से हर एक योग अपने आप में एक अनोखा कॉस्मिक आशीर्वाद है। और जब ये सब एक साथ एक ही रात में बन रहे हों, तो सोचिए सकारात्मक ऊर्जा का कितना बड़ा महासंगम बनेगा। सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग की। ये बनता है मंगल और चंद्रमा के एक साथ आने से। इसे आप समृद्धि का एक कॉस्मिक गेटवे समझ सकते हैं। माना जाता है कि ये योग धन और ऐश्वर्य के रास्ते खोलता है। इसके बाद है बुधादित्य योग। ये बनता है सूर्य और बुध के मिलने से। ये योग है बुद्धि और संवाद का। मतलब ये इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स और करियर में सफलता के लिए एक तरह का बूस्टर है। और फिर आता है चतुर्ग्रही योग। जैसा कि नाम से ही साफ है, कुंभ राशि में एक साथ 4 ग्रहों का पावरफुल कॉम्बिनेशन। ये योग मान सम्मान, प्रतिष्ठा और किसी भी काम में जीत का संकेत देता है। लेकिन देखिए, असली बात ये नहीं है कि ये योग अलग अलग क्या करते हैं। असली जादू तो इनकी मिलीजुली शक्ति में है, जो इस रात को असाधारण रूप से शक्तिशाली बना रही है। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल कि इस जबरदस्त कॉस्मिक एनर्जी का सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलेगा। ज्योतिष के हिसाब से देखें तो 4 राशियां ऐसी हैं जिनकी किस्मत इस रात चमकने वाली है। इस दिन बुध, मंगल और चंद्रमा जैसे बड़े ग्रहों की जो स्थिति बन रही है ना, वो कुछ खास राशियों के लिए किस्मत के दरवाजे खोलने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी राशियां हैं जिन पर यह दिव्य कृपा बरसने वाली है। तो वो 4 भाग्यशाली राशियां हैं मेष, मिथुन, धनु और मकर। अगर आपकी राशि इनमें से एक है तो ये समय आपके लिए बहुत ही खास हो सकता है। ऐसा अनुमान है कि मेष राशि के लोगों को करियर में नए मौके मिल सकते हैं। मिथुन राशि की आय में वृद्धि हो सकती है। हो सकता है किसी पैतृक संपत्ति से लाभ मिले।
धनु राशि के लोगों का साहस बढ़ेगा और वे शायद कोई प्रॉपर्टी खरीदने जैसा बड़ा कदम उठा सकते हैं। और मकर राशि वालों के जो काम रुके हुए थे उनमें तेजी आएगी और बिजनेस में विस्तार हो सकता है। तो अब ये सवाल उठता है कि जिनकी राशि इन 4 में नहीं है वो क्या करें? क्या वो इस अद्भुत ऊर्जा का लाभ नहीं उठा सकते? बिल्कुल उठा सकते हैं, और इसके लिए एक बहुत ही सरल, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही गहरा और शक्तिशाली उपाय है। ऐसा कहा जाता है, और ये बहुत गहरी मान्यता है, कि इस खास रात में अगर शिवलिंग के सामने घी का सिर्फ एक दीपक भी जलाया जाए तो वो जीवन के हर तरह के अंधकार को, चाहे वो गरीबी का हो या नकारात्मकता का, दूर करने की ताकत रखता है। इस सरल से कर्म को कहते हैं दीप दान, और इसका मतलब सिर्फ एक दिया जलाना भर नहीं है। इसका असली मकसद है अपने अंदर की आध्यात्मिक ज्योति को जगाना और उस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में आने का निमंत्रण देना। और इसे करना बेहद आसान है। बस घी का एक दीपक तैयार करना है, उसे शिवलिंग के बाईं ओर रखना है, फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए दीपक को जलाना है, और बस सिर झुकाकर सच्चे मन से अपनी प्रार्थना करनी है।